शुद्धोधन असित मुनि के पास में पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो असित मुनि ने उस बच्चे को देखा है, तो राजा शुद्धोधन ने रानी महामाया से उस बच्चे को ले लिया है और असित मुनि को दे देते हैं। जब असित मुनि को दे देते हैं, असित मुनि ने उस बच्चे को बड़े प्रेम से गोद में लिया है। जब गोद में लिया है, उस बच्चे को बड़ी गौर से देख रहे हैं, बड़ी गौर से देख रहे हैं और उस बच्चे को जमीन पर लेटाकर उसके पहले चक्कर लगाए। राजा शुद्धोधन बड़ी बद से ये देख रहा था कि साधु कर क्या रहा है। तो असित मुनि ने उस बच्चे को जमीन पर लेटा दिया और उस बच्चे के चक्कर लगाने लगे। जब चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगाते लगाते असित मुनि बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं और बच्चे को गोद में ले लेते हैं, जब गोद में ले लेते हैं तो बहुत देर से हंसने लगे हैं। असित मुनि बच्चे को गोद में लेकर के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। जब हंसने लगे, थोड़ी देर बाद हुआ क्या मेरे संबंधो, हंसते 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 असित मुनि बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो महाराज शुद्धोधन ने ये देखा और रानी महामाया ने देखा तो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है और मन में विचार करती है, मैंने अपने महाराज से कहा था ना कि साधुओं को अपना बच्चा नहीं देना चाहिए, जादू टोना। ये देखो साधु रो रही है, लगता है हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी। तो जब हंसते हंसते रोने लगे तो महाराज शुद्धोधन ने असित मुनि से पूछा है, महाराज हे मुनिवर, कहो राजन क्या बात है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आपने मेरे बच्चे के चक्कर लगाए, उसके बाद मेरे बच्चे को गोद में लिया और आप बहुत जोर जोर से हंसे। ये तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हंसे, लेकिन आप रोए ये तो बहुत बड़ी दुखी की बात है। इसका कारण क्या है? पहले आप हंसे और हंसने के बाद रोने का मुझे कारण बताइए, इसका अर्थ बताइए। मुनिवर कहने लगे, महाराज आप मेरे हंसने और रोने का कारण पूछ रहे हो। मेरे हंसने का कारण ये है कि ये जो बच्चा है ना आपका, ये सन्यासी बनेगा, बौद्ध बनेगा, जो बौद्ध बन करके इस समाज में समता समानता का पाठ पढ़ाएगा। और रोने का कारण ये है महाराज, जब तक ये बच्चा बौद्ध बनेगा, सबको ज्ञान देगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, सत्य की खोज करेगा, तब तक मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। मेरे रोने का कारण ये है, मैं इसके तब तक दर्शन नहीं कर पाऊंगा जब तक ये बौद्ध बनेगा। उसी समय राजा शुद्धोधन ने अपने बच्चे को असित मुनि से छीन लिया। कहने लगे, महाराज बहुत देखे आपके जैसे, आप कह रहे हो कि हमारा बच्चा सन्यासी बनेगा? बारे महाराज। और असित मुनि से हाथ से बच्चा लेकर के अपनी रानी को दे देते। कहने लगे, हे रानी, तुम सत्य कहती थी, इन साधुओं का कोई भरोसा नहीं है। इतना कह करके असित मुनि वहां से प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं अपने हिमालय चोटी के लिए। इधर धीमे धीमे समय बीत रहा है मेरे धम बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, समय के अनुसार इधर खुशी के माहौल में रानी महामाया बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ जाती है तो राजा शुद्धोधन ने बड़े बड़े डॉक्टरों वैद्यों हकीमों को बुलाया दूर दूर से, लेकिन रानी महामाया को कोई आराम नहीं पड़ा। जब आराम नहीं पड़ा तो रानी महामाया ने अपनी बहन छोटी प्रजापति गौतमी को बुलाया है। जब कोई आराम नहीं पड़ा, महाराज शुद्धोधन ने रानी महामाया का बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों वैद्यों हकीमों को दिखाया, लेकिन महामाया को कोई आराम नहीं पड़ा। छोटी रानी प्रजापति गौतमी को बुलाया है और उन्हें लगी, बहन अपने 7 दिन का बच्चा था जब